जय श्री कृष्ण। एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय। मित्रों, आज हम श्रवण करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय का। श्राद्ध पक्ष का यह पावन समय हमारे पितरों को तृप्त करने और उनकी आत्मा को शांति देने का अवसर है। शास्त्रों में कहा गया है कि श्राद्ध के दिनों में गीता का पाठ या श्रवण करने से पितरों को मुक्ति मिलती है, पितृदोष समाप्त होता है और संतानों पर आशीर्वाद की वर्षा होती है। यद्यपि श्राद्ध पक्ष में संपूर्ण गीता का पाठ करना अत्यंत फलदायी है, लेकिन यदि ऐसा संभव न हो तो भी इन दिनों गीता के कुछ प्रमुख और महत्वपूर्ण अध्यायों का श्रवण अवश्य करना चाहिए, क्योंकि गीता का हर एक श्लोक न केवल पितरों को शांति देता है बल्कि जीव को भी मोक्ष के मार्ग की ओर अग्रसर करता है। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनते हैं श्रीमद् भगवद गीता का 15वां अध्याय। गीता का 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग कहलाता है, जिसका मर्म आत्मा और परमात्मा के बीच गहरे रिश्ते को उजागर करना है। इसमें संसार रूपी अनादि अश्वत्थ वृक्ष का चित्रण है, जिसकी जड़ें ऊपर दिव्यता में स्थित हैं, जबकि शाखाएं नीचे की ओर विस्तृत होकर इंद्रिय विषयों की ओर फैलती हैं। इसकी टहनियां भोग और कर्म के बंधनों से लिपटी हैं। यह अध्याय समझाता है कि जब मनुष्य विरक्ति की तलवार से इस वृक्ष को छिन्न कर देता है, तभी वह मोह माया के जाल से मुक्त होकर परम सत्य की ओर अग्रसर हो पाता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि परमात्मा प्रत्येक जीव के हृदय में निवास करते हैं और पूर्ण समर्पण, निष्काम भक्ति तथा उनके वास्तविक स्वरूप की पहचान ही मोक्ष का सच्चा मार्ग है। इस प्रकार पुरुषोत्तम योग हमें यह सिखाता है कि जीवन का अंतिम लक्ष्य परमेश्वर के साथ एकत्व प्राप्त करना है, और वह केवल गहन भक्ति और आत्मज्ञान से ही संभव होता है। महादेव जी पार्वती से कहते हैं, देवी, अब गीता के 15वें अध्याय का महात्म्य सुनो। गौड़ देश में कृपाण नाम का एक वीर राजा रहता था। उसकी तलवार इतनी तीव्र थी कि युद्ध भूमि में देवता तक उससे पराजित हो जाते थे। उस राजा का सेनापति सर्वमेरुंड अत्यंत चतुर और शस्त्र शास्त्रों का झांटा था। उसकी भुजाओं में अपार बल था, किंतु मन में विश्वासघात की आग भी जल रही थी। कुछ समय पश्चात उस दुष्ट ने ठान लिया कि राजकुमारों का वध कर स्वयं ही राज्य पर अधिकार कर लेगा, मगर नियति को कुछ और ही मंजूर था। उसके संकल्प के कुछ ही दिनों बाद वह हैजे से पीड़ित होकर कालकवलित हो गया। अपने पापपूर्ण कर्मों के कारण अगले जन्म में वह सिंधु देश में एक दिव्य तेज से युक्त घोड़े के रूप में उत्पन्न हुआ। उसका शरीर सुडौल था, पेट भीतर को सटा हुआ और उसमें उत्तम लक्षण प्रकट हो रहे थे। एक वैश्य कुमार, जिसे अश्वशास्त्र का गहन ज्ञान था, ने उस घोड़े के लक्षण पहचानकर उसे अत्यधिक मूल्य चुकाकर खरीद लिया। सावधानी से वह उस अद्भुत अश्व को राजधानी तक ले आया। फिर वह वैश्य कुमार उस घोड़े को राजा को भेंट देने पहुंचा। यद्यपि राजा उसे पहचानते थे, फिर भी मर्यादा अनुसार द्वारपाल ने उसका आगमन बतलाया। राजा ने पूछा, वह किस हेतु आया है? तब उस वैश्य कुमार ने आदर सहित उत्तर दिया, राजन, सिंधु देश में मुझे एक अद्भुत और दिव्य लक्षणों से संपन्न अश्व प्राप्त हुआ है। मैंने उसे अत्यधिक मूल्य देकर खरीदा है, क्योंकि वह तीनों लोगों का रत्न प्रतीत होता है। आज उसे आपकी सेवा में प्रस्तुत करने आया हूं। राजा ने संतोषपूर्वक आदेश दिया, उसे यहां मेरे सम्मुख लाओ। वह घोड़ा वास्तव में गुणों में देवताओं के अश्व उच्चैःश्रवा के समान प्रतीत होता था। उसका सौंदर्य ऐसा था मानो रूप का भंडार ही हो, और शुभ लक्षणों का तो वह सागर जान पड़ता था। जब वैश्य उसे लेकर राजसभा में पहुंचा, तब राजा ने उस दिव्य अश्व को देखा। अश्व लक्षण के झाटा अमात्य उसकी महिमा गाने लगे। सुनकर राजा अपार आनंद में डूब गए और तत्काल ही वैश्य को मनचाहा सुवर्ण देकर उस घोड़े को अपने पास रख लिया। कुछ ही समय बाद राजा शिकार की उमंग में उसी घोड़े पर सवार होकर वन की ओर निकल पड़े। हिरणों का पीछा करते करते वे सैनिकों से बहुत दूर निकल गए। हिरणों की चप्पल गति से आकृष्ट होकर वे निरंतर आगे बढ़ते गए। अंततः प्यास से व्याकुल होकर उन्होंने घोड़े को एक वृक्ष के तने से बांध दिया और स्वयं जल की खोज में शिलाखंड पर चढ़ने लगे। थोड़ी ही दूरी पर उनकी दृष्टि एक उड़ते हुए पत्ते पर पड़ी, जो हवा से बहकर पत्थर पर आ गिरा था। आश्चर्य यह कि उस पत्ते पर गीता के 15वें अध्याय का आधा श्लोक अंकित था। राजा ने श्रद्धा से उसे पढ़ना आरंभ किया।
ज्यों ही गीता के पवित्र अक्षर उनके मुख से निकले, उसी क्षण बंधा हुआ घोड़ा भूमि पर गिर पड़ा। तत्काल उसने अश्व शरीर त्याग दिया और दिव्य विमान पर आरूढ़ होकर स्वर्ग लोक को प्रस्थान कर गया। राजा विस्मित रह गए। वे आगे बढ़े और एक रमणीय आश्रम तक पहुंच गए, जहां नागकेशर, केले, आम और नारियल के वृक्ष मंद मंद पवन में लहरा रहे थे। उस आश्रम में एक तेजस्वी ब्राह्मण विराजमान थे, जो सांसारिक वासनाओं से परे समाधि में स्थित थे। राजा ने विनम्र होकर उन्हें प्रणाम किया और श्रद्धा से पूछा, हे ब्राह्मण, यह अद्भुत घटना अभी मेरी आंखों के सामने घटी है। मेरा अश्व गीता का श्लोक सुनते ही स्वर्ग लोक चला गया। कृपया बताइए, इसमें रहस्य क्या है? राजा की बात सुनकर त्रिकालदर्शी, मंत्रों के झाता और महापुरुषों में श्रेष्ठ विष्णु शर्मा नामक ब्राह्मण बोले, राजन, तुम्हारे राज दरबार में जो सर्वमेरुंड नामक सेनापति था, वह भीतर ही भीतर षड्यंत्र रच रहा था। उसका इरादा था कि तुम्हें पुत्रों सहित मारकर स्वयं राज्य पर अधिकार कर ले, किंतु उसके पापों का फल उसे शीघ्र ही मिला। हैजे से ग्रस्त होकर उसकी मृत्यु हो गई। अपने अधर्मपूर्ण कर्मों के कारण वह अगले जन्म में घोड़े के रूप में उत्पन्न हुआ। आज तुम्हारे मुख से गीता के 15वें अध्याय का आधा श्लोक सुनते ही उसका अश्वयोनि का बंधन छूट गया और वह स्वर्ग लोक को प्राप्त हो गया। यही उस अद्भुत घटना का रहस्य है। इतना कहकर ब्राह्मण मौन हो गए। उसी समय राजा के पीछे पीछे दौड़ते हुए सैनिक भी वहां पहुंच गए। राजा ने उनके साथ ब्राह्मण को भी ससम्मान प्रणाम किया और प्रसन्न मन से वापस लौटे। राजा बार बार उस पत्ते पर अंकित गीता के श्लोकाक्षरों का पाठ करते और हृदय में आनंद का अनुभव करते। उनके नेत्र भक्ति और उल्लास से चमक उठे थे। गृह लौटकर उन्होंने मंत्रियों और मंत्रवेत्ता विद्वानों के सहयोग से अपने पुत्र सिंहबल का राज तिलक किया और उसे राज्य की जिम्मेदारी सौंप दी। स्वयं वे गीता के 15वें अध्याय का निरंतर जप करते हुए अंततः शुद्ध चित्त होकर परम मोक्ष को प्राप्त हो गए। पिछले अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था कि जब तक जीव माया के तीनों गुणों से ऊपर नहीं उठता, तब तक वह परम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इन गुणों से पार पाने का सर्वोत्तम मार्ग केवल भगवान की अखंड भक्ति है। ऐसी भक्ति तभी संभव है जब मन संसार के मोह से विरक्त होकर केवल परमेश्वर के प्रेम में अनुरक्त हो जाए। इसी कारण इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन की सहायता करते हुए उसे संसार की असली प्रकृति समझाते हैं। वे प्रतीकात्मक ढंग से भौतिक संसार की तुलना उल्टे अश्वत्थ वृक्ष से करते हैं। आत्मा जो देहधारी रूप में बंधी रहती है, इस वृक्ष की शाखाओं में एक जन्म से दूसरे जन्म तक भटकती रहती है, क्योंकि वह इसकी जड़ों और स्रोत को पहचान नहीं पाती। इस वृक्ष की जड़ें ऊपर की ओर हैं, जो दर्शाती हैं कि इसका मूल स्रोत स्वयं भगवान है। इसके पत्ते वेदों में वर्णित काम कर्मफल हैं और इसे माया के 3 गुणों से सींचा जाता है। इन गुणों से विषय वासनाएं जन्म लेती हैं, जो वृक्ष की नई कोंपलों के समान है। उन्हीं कोंपलों से आगे नई जड़ें निकलती हैं और संसार रूपी यह वृक्ष और भी विस्तार पाता है। इस अध्याय में संसार रूपी वृक्ष की प्रतीकात्मक व्याख्या विस्तार से की गई है, ताकि यह समझा जा सके कि देहधारी आत्मा किस प्रकार अज्ञानवश इस वृक्ष की शाखाओं में उलझी रहकर निरंतर बंधनों में बंधती है और दुख सहती रहती है। इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं कि विरक्ति रूपी तेजस्वी कुल्हाड़ी से इस मोह वृक्ष को छिन्न करना चाहिए। उसके पश्चात हमें उसके मूल की खोज करनी है, जो स्वयं परमेश्वर है। जब साधक इस वृक्ष के स्रोत भगवान को पहचान कर उनकी शरण ग्रहण करता है, तभी उसे दिव्य लोक की प्राप्ति होती है, जहां से पुनः लौकिक जगत में लौटना नहीं पड़ता। श्री कृष्ण यह भी स्पष्ट करते हैं कि जीवात्मा वास्तव में उनका अभिन्न अंश है। वह दिव्य है, किंतु माया के जाल में उलझकर मन और 6 इंद्रियों के साथ संघर्ष करती रहती है। आत्मा यद्यपि दिव्य स्वरूप की है, फिर भी विषय भोग की ओर आकर्षित होकर सुख दुख का अनुभव करती रहती है। श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि मृत्यु के समय आत्मा अपने वर्तमान जन्म के मन और सूक्ष्म इंद्रियों को लेकर नए शरीर में प्रवेश करती है। अज्ञानी लोग न तो आत्मा की उपस्थिति को समझ पाते हैं और न ही मृत्यु के समय उसके देह त्याग का अनुभव कर पाते हैं, परंतु योगी, जिनके मन शुद्ध हैं और जिनकी दृष्टि ज्ञान से आलोकित है,
वे इसे भलीभांति अनुभव करते हैं। इसी प्रकार भगवान भी संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त रहते हैं, पर उनकी अनुभूति केवल ज्ञान चक्षुओं से ही संभव है। श्री कृष्ण यहां प्रकट करते हैं कि कैसे संसार में व्याप्त उनकी अनंत महिमा को समझकर भक्त उनके अस्तित्व को पहचान सकते हैं। अध्याय के अंत में क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम की व्याख्या दी गई है। क्षर वह है जो नश्वर है, अर्थात यह भौतिक जगत। अक्षर वे मुक्त आत्माएं हैं जो भगवान के दिव्य लोक में निवास करती हैं, और पुरुषोत्तम स्वयं परमात्मा है जो विनाशी और अविनाशी दोनों से परे हैं, जो समस्त सृष्टि के नियंता और पालन करता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि अपना सर्वस्व भगवान को समर्पित करे और अनन्य भाव से उनकी आराधना करे, तभी उसे शाश्वत शांति और मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस संसार में इस विराट अश्वत्थ वृक्ष के वास्तविक स्वरूप को पूरी तरह जान पाना संभव नहीं है। न उसका आदि समझ आता है, न अंत, और न ही उसका असली अस्तित्व। इसलिए श्री कृष्ण समझाते हैं कि इस गहरे जड़ों वाले वृक्ष को विरक्ति रूपी तीक्ष्ण शस्त्र से ही काटा जा सकता है। तभी साधक उसके मूल आधार को पहचान पाता है, और वह आधार है स्वयं परम प्रभु, जिनसे अनादिकाल से संपूर्ण ब्रह्मांड प्रवाहित हुआ है। जब जीव उनकी शरण ग्रहण करता है, तब वह पुनः इस जन्म मृत्यु के चक्र में लौटकर नहीं आता। देहधारी आत्माएं संसार में निमग्न रहती है, अर्थात निरंतर जन्म और मृत्यु के फेर में घूमती रहती है। वे इस वृक्ष की असली प्रकृति को समझ नहीं पाती। उसकी आकर्षक कोंपलें उन्हें भाते हैं, जो इंद्रिय विषयों के भोग का प्रतीक हैं। इन भोगों की लालसा मनुष्य के भीतर लगातार बढ़ती जाती है। उनकी तृष्णा की पूर्ति के लिए जीव कठोर परिश्रम करता है, परंतु परिणाम स्वरूप यह वृक्ष और भी सुदृढ़ होता जाता है। जब इच्छाएं तृप्त होती हैं, तो वे लोभ बनकर और अधिक तीव्रता से लौट आती हैं, और जब इनकी पूर्ति में बाधा आती है, तब क्रोध प्रकट होता है। क्रोध से विवेक नष्ट हो जाता है और बुद्धि भ्रमित हो जाती है। इस प्रकार अज्ञान और भी गहरा होता जाता है, और जीव मोह माया में जकड़ा हुआ संसार के बंधनों में भटकता रहता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि संसार रूपी अश्वत्थ वृक्ष का रहस्य बहुत ही सूक्ष्म है, और इसे केवल विरले ही समझ पाते हैं। सामान्य लोग तो अपनी देह और वंश पर ही गर्व करते हुए कहते हैं, मैं अमुक का पुत्र हूं, अमुक नगर में रहता हूं और अधिक से अधिक सुख पाना चाहता हूं। वे अपनी शारीरिक चेतना के अनुसार कार्य करते हैं, परंतु अंततः ठगा हुआ महसूस करते हैं और व्यथा में डूब जाते हैं। इस वृक्ष की उत्पत्ति और वास्तविकता को जाने बिना मनुष्य व्यर्थ के कार्यों और प्रयासों में फंसा रहता है। भौतिक इच्छाओं को पूरा करने की लालसा उसे पाप कर्म की ओर ले जाती है, और परिणाम स्वरूप वह निम्न योनियों में जन्म लेता है। कभी कभी वही प्रवृत्ति उसे वृक्ष के पत्तों की ओर आकर्षित करती है, जो वेदों में वर्णित विभिन्न कर्मकांड हैं। उन धार्मिक अनुष्ठानों के द्वारा मनुष्य क्षणिक सुख के लिए स्वर्गलोक तक तो पहुंच जाता है, लेकिन पुण्य समाप्त होते ही पुनः पृथ्वी पर लौट आता है। इसी संदर्भ में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, कृष्ण को भूलकर जीव अनादिकाल से भगवान से विमुख है, अतः माया उसे संसार के दुख भोगने के लिए विवश करती है। कभी वह जीव को ऊपर स्वर्ग लोक में उठाती है, तो कभी उसे नरक में डुबो देती है। मानो कोई राजा दंड स्वरूप किसी व्यक्ति का सिर नदी में बार बार डुबोता और फिर थोड़ी देर सांस लेने के लिए बाहर निकाल देता। जीवात्मा की स्थिति भी बिल्कुल वैसी ही है। स्वर्गलोक का सुख अस्थायी है, थोड़े समय के लिए राहत जैसा, जिसके बाद आत्मा पुनः संसार के चक्र में गिर जाती है। इस प्रकार अनगिनत जन्म व्यर्थ हो जाते हैं और भौतिक सुख पाने की चेष्टाएं अंततः केवल इस वृक्ष की जड़ों को और गहरी बना देती हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि संसार रूपी अश्वत्थ वृक्ष को काटने का शस्त्र है विरक्ति, जिसे गीता में असंग कहा गया है। यही जीवात्मा के दुखों से मुक्ति का उपाय है। माया के 3 गुणों से उपजे इच्छाओं के बंधन तभी नष्ट होते हैं जब आत्मा इस विवेक से सशस्त्र हो, मैं शाश्वत आत्मा हूं, न कि यह नश्वर शरीर। वह दिव्य आनंद जिसकी मुझे तलाश है, इन भौतिक वस्तुओं से कभी नहीं मिल सकता। जिन इच्छाओं को मैंने यह सोचकर पोषित किया कि मैं शरीर हूं, उन्होंने मुझे केवल जन्म और मृत्यु के चक्र में बांध रखा है। इसमें कहीं भी स्थायी शांति नहीं है। जब यह वैराग्य स्थिर होता है,
तब संसार वृक्ष का विकास रुक जाता है और अंततः वह सूख कर समाप्त हो जाता है। इसके बाद साधक वृक्ष के मूल आधार को खोजने में सक्षम होता है और वह आधार है स्वयं परमेश्वर। श्री कृष्ण पहले ही कह चुके हैं, मैं भौतिक और आध्यात्मिक सृष्टि का मूल हूं, सब कुछ मुझसे ही उत्पन्न होता है। जो ज्ञानी इस सत्य को जानते हैं वे गहन श्रद्धा और भक्ति से मेरी आराधना करते हैं। अतः इस वृक्ष के वास्तविक स्रोत तक पहुंचने के लिए हमें इस श्लोक की पद्धति पर चलना चाहिए। अपना सर्वस्व उसी परम प्रभु को समर्पित करना चाहिए जिनसे यह समस्त ब्रह्मांड प्रवाहित हुआ है। तभी वह वृक्ष जिसे समझना अत्यंत कठिन था सहज ही समझ में आता है। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं, मेरी दिव्य शक्ति माया को पार करना अत्यंत कठिन है, लेकिन जो मेरी शरणागत हो जाते हैं वे इसे सहज ही पार कर लेते हैं। इसलिए जब जीव परम प्रभु की शरण में जाता है तब यह संसार वृक्ष नष्ट हो जाता है। तब आत्मा पुनः जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं पड़ती, बल्कि मृत्यु के बाद भगवान के दिव्य लोक में प्रवेश करती है। इसके बाद श्री कृष्ण बताते हैं कि शरणागति के लिए क्या आवश्यक है। वे कहते हैं, निर्माण मोहा जित संगदोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वयर विमुक्ता सुख दुख संजय ऋगच्छन्त्य मूढ़ा पद्मव्ययम तत्। अर्थात जो जन अभिमान और मोह का त्याग कर चुके हैं, आसक्ति के दोष पर विजय पा चुके हैं, जिनकी प्रवृत्ति आत्मज्ञान में स्थित है, जिनकी कामनाएं शांत हो चुकी हैं और जो सुख दुख जैसे द्वंद्वों से मुक्त हैं, वे ही अमर पद अर्थात भगवान के दिव्य लोक को प्राप्त करते हैं। श्री कृष्ण यहां स्पष्ट करते हैं कि शरणागति का मार्ग अहंकार त्याग से प्रारंभ होता है। जीव देहाध्यास के कारण सोचता है, मैं सबका स्वामी हूं, यह सब मेरा है, भविष्य में मुझे और अधिक मिलेगा और यह सब मेरे सुख के लिए है। इस भ्रम में फंसे रहने से हम स्वयं को भोगी समझते हैं और भगवान की इच्छा में समर्पित होने को तैयार नहीं होते। ज्ञान के आलोक से हमें यह मान्यता त्यागनी चाहिए कि हम भोक्ता हैं। वस्तुतः सभी भौतिक सुख और पदार्थ भगवान से संबद्ध हैं और उन्हीं की सेवा के लिए हैं। आत्मा भगवान की शाश्वत दासी है, अतः भोग की भावना को सेवा की भावना में बदलना ही शरणागति का मार्ग है। इसके लिए सांसारिक आसक्तियों का परित्याग आवश्यक है। वे आसक्तियां जो मन को संसार में बांधकर भगवान से दूर करती हैं, इसके स्थान पर मन को निष्काम सेवा भाव से परमेश्वर में अनुरक्त करना चाहिए। पद्म पुराण में भी वर्णन मिलता है कि आत्मा का वास्तविक धर्म है भगवान की भक्ति में सेवा भाव से लीन रहना, क्योंकि वही उसे शाश्वत आनंद और मुक्ति का मार्ग दिखाता है। दासभूत मिदम तस्य जगत स्थावर जंगमम श्रीमन नारायण स्वामी जगतान प्रभुरीश्वर। अर्थ यह है कि भगवान नारायण ही संपूर्ण जगत के नियंता और स्वामी हैं। स्थावर अचल और जंगम चलायमान, सभी जीव जंतु प्राणी तथा संपूर्ण सृष्टि के तत्व उनके सेवक हैं। जब मनुष्य अपने भीतर भगवान की सेवा की लालसा उत्पन्न करता है तो उसके हृदय का अज्ञान दूर होता है, भोक्ता होने का भ्रम मिटता है और अंतःकरण शुद्ध होने लगता है। कृपालु जी महाराज भी इस हृदय शुद्ध के लिए सेवा भावना को सर्वोत्तम साधन बताते हुए कहते हैं, 100 बातन की बात, 1 धरु मुरलीधर ध्यान, बढ़वहु सेवा वासना, यह 100 ज्ञानन ज्ञान। अर्थात मुरलीधर भगवान का ध्यान और सेवा वासना ही सभी ज्ञानों का सार है। श्री कृष्ण आगे आत्मा के शरीर परिवर्तन का रहस्य बताते हैं। शरीरम यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंधानि वाशयात। अर्थ यह है कि जैसे वायु सुगंध को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है, उसी प्रकार जब आत्मा पुराना शरीर छोड़कर नया शरीर धारण करती है तब वह अपने साथ मन और इंद्रियों को भी ले जाती है। इस प्रकार आत्मा हर जन्म में नया शरीर तो प्राप्त करती है, किंतु मन उसके साथ अनंत जन्मों से यात्रा करता रहता है। यही कारण है कि जन्म से अंधे लोग भी स्वप्न देख पाते हैं। स्वप्न प्रायः जागृत अवस्था के विचारों के विकृत रूप होते हैं। जब हम किसी बात की कल्पना करते हैं तो वह नींद में स्वप्न के रूप में प्रकट हो सकती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति उड़ते हुए पक्षी को देखकर सोचता है, काश मैं भी पक्षी होता और उड़ पाता, तो संभव है कि वही इच्छा स्वप्न में उसे उड़ते हुए अनुभव कराए। यहां तक कि जो व्यक्ति जन्म से अंधा होता है
उसने कभी किसी आकार या रंग को नहीं देखा, फिर भी वह स्वप्न में उन्हें देख सकता है। इसका कारण यह है कि आत्मा अनगिनत जन्मों से अपने मन में धारणाएं और अनुभव संचित करती आ रही है। अवचेतन मन में यह स्मृतियां संचित रहती हैं और स्वप्न में प्रकट हो जाती हैं। इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि आत्मा शरीर त्यागते समय केवल चेतना ही नहीं, बल्कि अपने सूक्ष्म उपकरण मन और इंद्रियों को भी साथ ले जाती है। अब आगे श्री कृष्ण यह स्पष्ट करेंगे कि आत्मा नए शरीर में इनका प्रयोग किस प्रकार करती है और उनका उपयोग किन उद्देश्यों के लिए करती है। अज्ञानी लोग आत्मा की उपस्थिति को न तो उस समय समझ पाते हैं जब वह इंद्रिय विषयों का भोग कर रही होती है, और न ही उस क्षण का आभास उन्हें होता है जब आत्मा शरीर का परित्याग करती है। परंतु जिनके नेत्र ज्ञान से आलोकित होते हैं वे आत्मा के अस्तित्व को भली भांति देख पाते हैं। आत्मा हृदय में निवास करती है और मन तथा इंद्रियों की गतिविधियों को अनुभव करती है, किंतु यह प्रत्येक मनुष्य के लिए प्रत्यक्ष नहीं होती। इसका कारण है कि आत्मा कोई भौतिक तत्व नहीं है जिसे इंद्रियों से देखा, छुआ या मापा जा सके। यही वजह है कि आधुनिक वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में अपने यंत्रों से आत्मा को खोज नहीं पाते। वे इस भ्रांति में पड़ जाते हैं कि शरीर ही आत्मा है। यह ठीक वैसा ही है जैसे कोई मैकेनिक कार की गति को समझने के लिए केवल उसके पहियों, त्वरक या स्टीयरिंग व्हील का निरीक्षण करे, पर यह न समझ पाए कि असली संचालन तो चालक कर रहा है। उसी प्रकार आत्मा के ज्ञान के बिना वैज्ञानिक यह निष्कर्ष निकालते हैं कि शरीर के अंगों का समन्वय ही चेतना का स्रोत है। लेकिन जो साधक आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ते हैं वे ज्ञान चक्षु से स्पष्ट देख पाते हैं कि आत्मा ही शरीर के अंगों को सक्रिय करती है। जब आत्मा प्रस्थान करती है तब शरीर के हृदय, मस्तिष्क, फेफड़े और अन्य अंग वहीं रह जाते हैं, पर चेतना विलुप्त हो जाती है। चेतना आत्मा का लक्षण है। जब तक आत्मा शरीर में है चेतना शरीर को जीवित रखती है, और जब आत्मा देह छोड़ देती है तो चेतना भी उसके साथ चली जाती है, जिससे शरीर निर्जीव हो जाता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि अज्ञानी मनुष्य आत्मा की दिव्यता को नहीं पहचानते और भौतिक शरीर को ही आत्मा मानने की भूल करते हैं। इसके विपरीत ज्ञानी जन ज्ञान की दृष्टि से आत्मा की वास्तविक सत्ता को समझते हैं और भौतिकता से परे सत्य का अनुभव करते हैं। प्रिय दर्शकों, इस दिव्य कथा और ज्ञान यात्रा का समापन यहीं होता है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें, और ऐसे ही और अधिक आध्यात्मिक एवं प्रेरणादायी प्रसंग सुनने के लिए हमारे चैनल गीता संस्कार को सब्सक्राइब करना न भूलें। घंटी के निशान को दबाएं ताकि हमारी हर नई प्रस्तुति का संदेश सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपके प्रेम और सहयोग से ही हमारा यह प्रयास निरंतर आगे बढ़ता है। आपके आशीर्वाद और सहभागिता से ही हम और प्रेरित होते हैं। जय श्री कृष्ण।